हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम दिवाली के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हर साल दिवाली का त्योहार कार्तिक मास के अमावस के दिन मनाई जाती है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन दिवाली को मनाने के पीछे क्या कारण है, आइए इसके बारे में जानते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दिए, रंगोली आदि चीजों से सजाते हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है, या इस पर्व की शुरुआत कब से हुई थी। दरअसल दिवाली मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। उसके बारे में जानते हैं। पहली कथा, श्री राम 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे। रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम जब लंकापति रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी। कहते हैं कि भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई जाती है। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया था। दूसरी कथा, श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों से वध का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई थी। तीसरी कथा, पांडवों की घर वापसी। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दें कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया था और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। चौथी कथा, माँ लक्ष्मी का अवतार। दिवाली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। पांचवा, मुगल बादशाह जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आजाद किया गया जाने लगा, तो वे अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग किए। आइए अब जानते हैं इसके पीछे जुड़ी पांचवी कथा, मुगल बादशाह जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह साहित्य 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा, तो वे अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग किए। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी। इसीलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। आइए जानते हैं छठी कथा, अंतिम हिंदू सम्राट की जीत। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। सातवीं कथा, माँ काली का रौद्र रूप। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है।
धन्यवाद। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।